नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हाल ही में एक न्यूज़ सामने आ रही है या एक विषय सामने आ रहा है। विषय क्या आ रहा है कि 2 दिन पहले नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा एक सर्वे कराया गया और सर्वे में यह बताया जा रहा है कि जो किसान की आय है ना, वो दुगना होते हुए दिख रही है। जैसा कि आपको याद होगा या फिर आप न्यूज़ में देखते होंगे, तो 2019 के अंदर में जब 26 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी, यानी भाजपा की सरकार बनी थी, उस दौरान उनके द्वारा पहला जो ऐलान किया गया था, ये यही किया गया था कि हम 2024 तक किसान की आय को दुगना करेंगे। ठीक है साहब, किसान की आय को दुगना करेंगे, बात तो समझ में आ गई। तो दुगना होते हुए दिख रहा है कि नहीं, इस चीज का पता लगाने के लिए नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा एक सर्वे कराया गया। उस सर्वे में क्या पाया गया, नहीं पाया गया, सब कुछ बता दूंगा। डबल क्यों करना चाहते हैं हम फार्मर की इनकम, क्या है, सारी चीजें कवर कर दूंगा। पर उससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर चाहे वो तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर वगैरह आते हैं, तो उनका स्वागत है। तो जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा, इंडियन इकोनॉमी, रिलेटेड इशू एंड एग्रीकल्चर से। डाउन टू अर्थ के अंदर में भी साथियों न्यूज आया था कि गवर्नमेंट ने यह कहा है कि फार्मर की जो इनकम है वो दुगना हो चुकी है, लेकिन इसके ऊपर में हम कोई भी आंकड़ा नहीं देना चाहते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपके परिजनों के द्वारा पूछा गया कि भैया जी बताइए कि आपकी 12th में परसेंटेज कितनी आई है। तो आपने कहा अरे फर्स्ट डिवीजन से पास हैं, तो फर्स्ट डिवीजन से जब पास हैं तो हमको ये जानना है कि आपका परसेंटेज कितना है। ये सवाल आया साथियों। तो आपने कहा अरे भाई परसेंटेज जान के क्या करोगे, बोल रहे हैं ना फर्स्ट डिवीजन से पास है, तो फर्स्ट डिवीजन तो 65% से ऊपर होता है। अब आप 65% से लेके 100% के बीच में कितने परसेंट से पास हैं, ये आप अपने रिलेटिव्स को नहीं बताते। ठीक है साहब, ये बिल्कुल कहानी वैसी ही है जहां आपके यूनियन मिनिस्टर के द्वारा कहा जा रहा है, यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर के द्वारा, कि भाई किसान की जो आय है ना, वो हमें दिख रही है कि दुगना हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर हम कोई भी आंकड़ा जारी नहीं करना चाहते हैं। अभी आंकड़ा कब जारी करेंगे, आंकड़ा जारी करेंगे ना 24 तक जाकर जारी मतलब ये करेंगे, जारी करेंगे। तो उसमें नेशनल स्टैटिकल ऑफिस सामने आया, उठ के बोला अच्छा भाई ऐसी बात है, क्यों ना एक धड़ल्ले से सर्वे कर दिया जाए कि जो टारगेट पे चल रहे थे क्या वो चल रहे हैं, हो रहा है ऊपर कि नीचे जा रहा है। सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा भाई, इसके लिए नेशनल स्टैटिकल ऑफिस निकल गई सर्वे के ऊपर। अब क्या चीजें सामने आई, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेशन है, उनके द्वारा एनएसएसओ चलाया जाता है, दैट इज नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। उनके द्वारा एक सर्वे कंडक्ट किया गया, दैट इज सिचुएशन असेसमेंट सर्वे। यह सर्वे एग्रीकल्चर हाउस होल्ड के लिए किया जाता है, मतलब बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है, जिसके अंदर हम यह पता लगाते हैं साथियों कि एक मंथ के अंदर में जो किसान की आय है क्या वो बढ़ रही है या फिर घट रही है या फिर उसी स्तर पे बनी हुई है। इस चीज का पता लगाती है एनएसएसओ। और ये एनएसएसओ कौन सा सर्वे करती है, सिचुएशन असेसमेंट सर्वे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब छोटे छोटे टर्म्स ही आपको प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर में कंफ्यूज करेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान से चीजों को समझें। तो मैं क्या बोल रहा था साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेशन के द्वारा, सॉरी इम्प्लीमेशन के अंदर में एक ऑफिस आता है, डेट इज नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। इनके द्वारा एक सर्वे कराया गया। उस सर्वे का नाम क्या था, उस सर्वे का नाम था सिचुएशन असेसमेंट सर्वे। ये सर्वे हम लोग क्यों करते हैं, ये सर्वे हम बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए करते हैं। एग्रीकल्चर के लिए करते हैं तो क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं ताकि हम ये पता लगा सकें कि फार्मर की जो मंथली इनकम है ना, उसमें बढ़ोतरी हो रही है या फिर वो घट रहा है
या फिर वो उसी स्तर पे समान स्तर पे बना हुआ है। इस चीज का पता लगाने के लिए हम ये सर्वे करते हैं। तो भाई साहब ये निकल गया सर्वे के लिए। अब सर्वे में इन्होंने ये पाया कि ठीक है, टारगेट तो हम अचीव कर रहे हैं। जैसा कि हमारा टारगेट है 21,000 मतलब 21,146 कुछ करोड़ में ये टारगेट है। इसमें हम लोगों ने प्रॉमिस किया था ग्रोथ का। तो अभी हम 12,000 पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे नेशनल सर्वे ऑफिस के द्वारा ये कहा गया है कि हो सकता है ये टारगेट हम लोग अचीव कर जाए 24 तक, क्योंकि हाथ में भी 2 साल तो है ही ना। लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस स्तर पे महंगाई बढ़ रही है, हो सकता है ये टारगेट अचीव ना कर पाए। तो तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन उम्मीद बनी हुई है कि ये वाली टारगेट हम लोग अचीव कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी जो एनएसओ के द्वारा बताया गया है उसमें बताया गया है कि हम 12,445 पे चल रहे हैं। 2022 की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। तो बैकग्राउंड के साथ ही थोड़ी बात कर लेते हैं। इसमें हम लोग डबलिंग करना चाहते हैं फार्मर्स इनकम का। ओके, साथ ही साथ इसके लिए कि हम लोग 7 स्ट्रेटेजी के ऊपर में काम करते हैं। वो 7 सोर्स कौन से हैं जिसके ऊपर हम लोग ये इनकम ग्रोथ को नापते हैं? वो 7 सोर्सेस क्या हैं? क्योंकि किसी भी चीज को आप नापने के लिए कुछ उसका बेस बनाते हो ना, तो वो बेस कौन सा है साथियों? वो 7 बेस हैं। पहला, इंप्रूवमेंट करना क्रॉप प्रोडक्टिविटी के अंदर, लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी के अंदर में। लाइवली स्टॉक का मतलब होता है पशुपालन। ओके, पशुधन। 6I प्लस काउ याद रखिएगा, हम लोग का स्कीम है 6I प्लस काउ। ओके, 6I और प्लस काउ। ओके, सो उसके बाद रिसोर्सेज का इफिशिएंटली यूज करना, कॉस्ट में बचत करना, इंक्रीज करना प्रोडक्टिव क्रॉपिंग इंसेंटिव को। उसके बाद डाइवर्सिफाई करना क्रॉपिंग पैटर्न को, इम्प्रूवमेंट करना रियल प्राइस के अंदर में जो फार्मर को मिलते हैं, और मैन पावर को लगाना जो भी फार्मिंग सेक्टर है उनमें भी उनको बढ़ोतरी देना, और जो नॉन फार्मिंग सेक्टर के अंदर में इन्वॉल्व है उनके अंदर भी लाभ पहुंचाना। इस तरह के 7 मेजर सोर्स के ऊपर में हम इनकम ग्रोथ को नापते हैं। ठीक है साहब, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। तो फार्मर की इनकम को हम दुगना क्यों करना चाहते हैं? क्या जरूरत है फार्मर की इनकम को दुगना करना? साथियों, फार्मर की इनकम को हम इसलिए दुगना करना चाहते हैं क्योंकि इसमें जो प्रमुख कारण है पहला, वो है फूड सिक्योरिटी। अगर मान के चलिए किसान ही नहीं रहेंगे तो क्या आपके लिए कोई खाना उगाएगा? नहीं उगाएगा। तो फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है इंडिया के अंदर में। उसको देखते हुए हम फार्मर की इनकम को दुगना करना चाहते हैं। दूसरी बात, फार्मर का जो इनकम है ना वो लो ही रहता है। अब ये कोई ऐसा तो नहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहां पे इनका प्रमोशन हो जाए, इनकी सैलरी बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। इनकी जो इनकम है ना लगातार कम ही बनी रहती है, जिनके कारण इनको इस महंगाई वाले अर्थव्यवस्था के अंदर में बहुत सारा तमाम चीजों की सामना करना पड़ता है। इस चीज को देखते हुए हम चाहते हैं कि हम फार्मर की इनकम को दुगना करें। दूसरा, प्रोवर्टी, गरीबी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम फार्मर की इनकम दुगना करना चाहते हैं। एग्रीगेंट डिसस्ट्रेस बहुत है हमारे यहाँ, बहुत सारा पैसा जो है हड़प लिया जाता है यहाँ पे। मतलब यहाँ के ये जो भू माफिया है उनके द्वारा काफी पैसा जो है हड़प लिया जाता है। तो एग्रीगेंट डिसस्ट्रेस को हम लोग खत्म करना चाहते हैं। फार्मिंग एक जीवन काल हो, ऐसा ना हो कि हम फार्मिंग किसी मजबूरी से कर रहे हो। फार्मिंग हमारा एक तरह का ऑक्यूपेशन हो, हमने खुद वो स्वायत्तता से चुना हो, ना कि हमारी गरीबी की वजह से हम कुछ और करने में सक्षम नहीं है इसलिए हम फार्मिंग कर रहे हैं, ये सोच ना हो फार्मर की। दूसरी बात, फार्मर कमिट सुसाइड। बहुत सारे फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, आप देख सकते हो कि पानी नहीं पड़ रहा है, कहीं फ्लड आ जा रहा है, कहीं पानी पड़ ही नहीं रहा। तो इस तरह के तमाम चैलेंजेस जो फार्मर को फेस करना पड़ रहा है वो भी एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कारण है। जो फार्मर की इनकम अगर बढ़ी तो मान के चलिए उन्होंने अगर लोन लिया हुआ है किसी से, क्योंकि ज्यादातर अभी फार्मर बैंक्स में तो अब जाने लगे हैं, लेकिन पहले क्या था, वो किसी से जाके वो आपके जो मुंशी जी वगैरह होते थे वहां पे जाके पैसे ले लेते थे और उनसे एक अंगूठा लगवा लिया जाता था केवल सादा पेज के ऊपर में, फिर जाके वो सूद सहित बहुत सारा चीज फार्मर से वसूलते थे। फार्मर देने में असक्षम होता था इसलिए फार्मर सुसाइड कर लेता था। तो ये चीज बहुत मेजर कारण बना था पहले इंडिया के अंदर में, और जो बहुत सबसे बड़ा चैलेंजिंग था। तो इस चीज को खत्म करना भी हमारा एक कारण था कि हम फार्मर की इनकम को दुगना करें। ठीक है साहब। दूसरा, फार्मर की इनकम में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है।
कभी खेती अच्छी हुई तो बहुत अच्छी इनकम, कभी खेत सूखा पड़ गया तो खेत फार्मर के कोई इनकम ही नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं हर साल के अंदर में। तो ये भी एक बड़ा कारण था। फार्मर फार्मिंग छोड़ रहे थे, जाके कहीं दिहाड़ी मजदूरी वगैरह कर रहे थे। अब मान के चलिए कोई फार्मिंग ही छोड़ दे तो आदमी खाना क्या खाएगा। और अगर हम लोग के ऊपर वैसे ही बहुत चीज़ का इंपोर्ट करने का बर्डन है, अब हम खाना भी इंपोर्ट करने लगेंगे तो वो कितना महंगा बिकेगा। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए फार्मर, किसान जो किसान है वो खेती ना छोड़े, इसके लिए हम फार्मर की इनकम को दुगना करना चाहते हैं। फार्मर की इनकम को दुगना करने का टारगेट है 2024 तक का। और फार्मर्स वेलफेयर यानी फार्मर का एक तरह से संपूर्ण कल्याण हो, इस चीज को ध्यान रखते हुए हम फार्मर की इनकम को दुगना करना चाहते हैं। ये तमाम तरह की मैंने कारण बताई, या इसकी सिग्निफिकेंस समझ लीजिए, या इसके इंपॉर्टेंस समझ लीजिए कि हम फार्मर की इनकम को दुगना करेंगे तो उससे कौन कौन सी इंपॉर्टेंस सामने आएगी। ठीक है साथियों, आशा कर रहा हूं आपको चीजें समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। तो मैंने बता दिया कि फार्मर की इनकम को दुगना करना क्यों जरूरी है, हम किस 7 सोर्स के ऊपर में फार्मर की इनकम को नापते हैं, और हमारा प्रोजेक्टेड ग्रोथ अभी यहाँ पे हुआ है और टारगेट यहाँ पे है। ओके, दूसरी बात, सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं फार्मर की इनकम को दुगना करना। मैंने योजना सीरीज के अंदर में तमाम तरह की क्लासेस ले रखी है जो स्पेशली आपका फार्मर से रिलेटेड है। आई बटन के पास लिंक दिख रहा होगा, जाके देख सकते हैं। जैसा पहला कदम प्रधानमंत्री किसान संपदा निधि, उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, इस तरह के तमाम तरह के 12 स्कीम, यानी कुल मिला के 12 योजना। ये 12 योजना आपको एकदम पढ़ना है साथियों। ई नाम पोर्टल, इस पे क्वेश्चन बन चुका है 2018 के अंदर में पीटी में, ई नाम पोर्टल के ऊपर में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि 2018 के ऊपर में ई नाम पोर्टल के ऊपर में क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स के अंदर में। तो ये सारे 12 योजना के बारे में अधिकतर तो मैंने करा रखे हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड ये सब मैंने करा रखे हैं। कुछ अगर इसमें बच गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं वो भी करा दूंगा। आपका छूटना कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। अभी तक मेरे यूट्यूब से मेरी कोई इनकम नहीं शुरू हुई है। ऐसा मत समझिएगा कि अभी मेरी इनकम शुरू हो चुकी है, मेरी कोई इनकम नहीं है यूट्यूब से। अगर आप सपोर्ट करते रहिएगा तो इनकम भी जल्दी शुरू हो जाएगी। फिर मैं क्लास को लेने का तरीका और उसको मैं काफ़ी तरह चेंजेस करते रहूँगा ताकि आपको इफेक्टिव क्लास मिल सके। तो साथियों, गवर्नमेंट के द्वारा ये तमाम तरह के कदम उठाए गए हैं फार्मर्स की इनकम को दुगना करने में। अब स्टेट वाइज देख लेते हैं साथियों, 2020 की डेटा है ये। स्टेट वाइज देख देते हैं कि फार्मर की सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ पे है। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा इनकम है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा इनकम है, और जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा इनकम है। तो ये टॉप 3 स्टेट से याद रखिएगा। ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन वन डे के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि फार्मर की इनकम किस स्टेट के अंदर में सबसे ज़्यादा है। अब सबसे जो लो एवरेज के अंदर में काम कर रहे हैं साथियों, वो कौन कर रहे हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड। ये 3 स्टेट है जहां पे फार्मर की इनकम सबसे कम है। और ये तमाम तरह के सारे स्टेट्स मैंने दिखा रखे हैं आपको, आप पॉज करके देख सकते हैं कि जहां पे फार्मर की इनकम सबसे ज्यादा है और सबसे कम कहां पे है। डेटा साथियों 2020 का है, याद रखिएगा। तो अब मैंने कहा कि एनएसएसओ के द्वारा ये सर्वे किया गया। क्या है एनएसएसओ? तो एनएसएसओ साथियों एक तरह का मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड के अंदर में आता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तरह का बॉडी है जो काम करता है सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर में। मतलब समाज के हित में को ध्यान रखते हुए इकोनॉमिकली सर्वे करना, ताकि जो सरकार के द्वारा स्कीम्स चलाई जा रही हों या कुछ भी चलाया जा रहा हो, उसका फायदा क्या वास्तविक में लोगों को मिल रहा है कि नहीं। इसका काम है पॉपुलेशन पता करना, इनका काम है इनकम पता करना फार्मर का। ये तमाम तरह के सर्वे पे ही ये लोग फाइंड करते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ साथियों? इसका एस्टेब्लिशमेंट 1950 के अंदर में हुआ। याद रखिएगा, वन डे वाले में ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट किस ईयर के अंदर में हुआ था। अब एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको सिग्निफिकेंस करा दिया, मैंने हाफ पार्ट कराया, अब हाफ पार्ट आपको करना। हाफ पार्ट क्या है? चैलेंजेस। आपको बताना है मेजर चैलेंजेस क्या आ रहे हैं जो फार्मर की इनकम अभी तक दुगना नहीं हो पाई है। क्या हम, एक तो पहला कारण महंगाई है, दूसरा बहुत सारे चैलेंजेस है कि फार्मर जो है बहुत सारे स्कीम्स को लेके अनअवेयर है। तो ये सब आपको चैलेंजेस बताने हैं। सारे चैलेंजेस को अच्छे तरीके से कवर करना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स के अंदर में करना है। तो साथियों मैंने कवर कर दिया, एनएसएसओ के बारे में बता दिया। एनएसएसओ के एक बार मैं सारा चीजें कंक्लूड कर देता हूं आपको।
एक व्हाइट बोर्ड लेके। वेट अ मिनट, मैंने क्या कहा साथियों, एक बार सारी चीजें मैं एक जगह कर देता हूँ आपके लिए। हाल ही में एक सर्वे किया गया एनएसएसओ के द्वारा, मैं एक माउस से लिख रहा हूँ, एडजस्ट कर लीजिएगा। एनएसएसओ के द्वारा जो सर्वे किया गया वो है आपका सिचुएशन असिस्टमेंट सिचुएशन असिस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन कुछ करके ऐसा ही है। एक मिनट मेरे को देखने दीजिए यार, सॉरी। सिचुएशंस, हाँ सिचुएशन असिस्टमेंट सर्वे, याद रखिएगा। ये सर्वे किया गया सिचुएशन असिस्टमेंट सर्वे। इस सर्वे में एनएसओ ओके, एनएसएसओ के द्वारा एक सर्वे किया गया, दैट इज सिचुएशन असेसमेंट सर्वे। ये सर्वे हम लोग क्यों करते हैं, ये सर्वे हम लोग एग्रीकल्चर के लिए करते हैं। एग्रीकल्चर के लिए करते हैं तो क्यों करते हैं, ताकि हम फाइंड कर सकें कि मंथली इनकम जो है फार्मर की वो क्या बढ़ रही है या फिर घट रही है। ओके, दूसरी बात, ये सर्वे करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये पढ़ने इसलिए पड़ी क्योंकि 2024 तक भारत सरकार का ये टारगेट है कि हम किसान की आय को क्या करना चाहते हैं, दुगना करना चाहते हैं। इस चीज को देखते हुए हम ट्रैक किए, हम लोग के द्वारा ये ट्रैक किया गया क्या हम लोग उसी पाथ में चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं। इस चीज का पता लगाने के लिए सर्वे किया गया, क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा टिप्पणी की गई थी कि हमारी जो फार्मर्स की इनकम को डबल करने की बात है वो हम लोग कर चुके हैं, परंतु किसी भी प्रकार का आंकड़ा जारी नहीं करेंगे, नो डेटा, याद रखिएगा, नो डेटा। उसके बाद इसमें यह पता चला कि हम लोग 12,000 के कुछ आसपास हैं और 21,000 हमारा टारगेट है, तो ये 2024 तक हम लोग अचीव कर लेंगे, बस यही मान के हम लोग इस उम्मीद पे सारी चीजें कर रहे हैं। दूसरी बात, 7 चीजों के ऊपर में हम लोग ये क्या करते हैं, इनकम नापते हैं फार्मर का। उसके बाद इसकी जरूरत क्यों हो, जरूरत यह है क्योंकि फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, फार्मर्स की इनकम हमेशा कांस्टेंट रहती है, इससे तमाम तरह की कारणें हैं। सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, सरकार के द्वारा बहुत सारे योजना चलाई गई है, दैट इज किसान स्वनिधि योजना, तमाम तरह की योजना चलाई गई है जिससे फार्मर की इनकम क्या हो, डबल हो सके। अब आपको क्या करना है साथियों, मैंने चीजें कंक्लूड कर दी, अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि फार्मर की इनकम को डबल करने में भारत के अंदर में वो कौन कौन सी चैलेंजेस सामने आ रही है, ये आपको बताना है। 250 वर्ड्स के अंदर में 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। आशा करता हूं आप इसे जरूर करेंगे, और जो इग्नोर करते हैं ये सब चीजें, जो नहीं करते हैं, उनका पछतावा उनको बाद में होगा। मुझे दोषी मत दीजिएगा कि सर ये नहीं हुआ, मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, क्योंकि जो मेहनत नहीं कर सकता उसका तो कुछ क्वालिफाई होगा ही नहीं, वो घर में बैठे आराम से। अगर आप मेहनत से भागते हो तो आईएएस आपके लिए है ही नहीं, मुझे इतना बस पता है। दूसरी बात, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। मुझे दे आज्ञा, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।